3 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 14 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टीम 161 रन हदफ के ताकुब में मुकर्ररा 12 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 12 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों पर 28 रन बनाए। डेब्यू करने वाले ख्वाजा नाफे ने 26 रन की अहम इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से हसारंगा 4 विकेटें लेकर नुमाया रहे। बाग-ए-जिन्ना में पीटीआई का जलसा ना हो सका। सुहेल आफरीदी नुमाइश चौरंगी पर मुख्तसर खिताब के बाद वापस चले गए। अपने खिताब में सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, सिंध हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया, रुकावटें डाली। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहुरमती की। आवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। पीपल्स पार्टी ने मिलकर आइन का ढांचा तब्दील कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम है। रिवायती मीडिया दुश्मनी, चैनल 5 भी बना निशाना। कराची के बाग-ए-जिन्ना में पीटीआई कारकुनान का चैनल 5 न्यूज़ के कैमरामैन पर तशद्दुद, जख्मी कर दिया। कैमरामैन इमरान यामीन के पास मौजूद कैमरा और दीगर आलात का नुकसान किया। पीटीआई कारकुनान ने चैनल 5 न्यूज़ के कैमरामैन को कीमती सामान से महरूम कर दिया। तोड़ फोड़ और पथराव से रिपोर्टर्स के साथ साथ कैमरामैन और डीएसएनजी का अमला भी जख्मी। पीटीआई कारकुनान का 2 निजी चैनल के अमले पर भी तशद्दुद। सहाफती तंजीमों की पीटीआई कारकुनान के तशर्रुद की मुज़म्मत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में मज़ार कायद के करीब सहाफ़ियों पर तशद्दुद, न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुँचाने जाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। एसएसपी ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली। कहा, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई को इज्जत रास ना आई। पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला केपी को दौरा सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई के इल्ज़ामात नामुनासिब करार दे दिए। कहा, जो यकीन दहानियाँ पीटीआई की जानिब से कराई गई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा। सियासत कर, प्रोपेगेंडा ना कर। सुहेल आफरीदी सियासत करने कराची आए हैं तो हम हाजिर हैं, अगर प्रोपेगेंडा करने आए हैं तो ये गलत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को वेलकम करती है, सिक्योरिटी देती है तो अच्छी है। जो पीपल्स पार्टी रात तक अच्छी थी अब बुरी हो गई। सुहेल आफरीदी बाहर निकले, 250-300 लोग देख कर पीपी पर तनकीद शुरू कर दी। अब कहते हैं सड़क पर जलसा करेंगे। सबको पता है बाग-ए-जिन्ना भरना आसान काम नहीं। सुहेल आफरीदी बोले, बंदे नहीं हैं तो जियाले भी दे देते हैं। यही थे 9 मई के शरपसंद यही थे। 9 मई वाक़ियात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़ियात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक यूएसबी में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्ज़िया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। तमाम तज्ज़िया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। हमारा अमन इसराइल और अमेरिका ने तबाह किया। अमेरिका और इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए ईरान में फसादात करा रहे हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाना चाहते हैं। हम एहतजाज करने वालों को सुन रहे हैं। हुकूमत मसाइल हल और अवामी मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रही है।
हमें प्यार है सोमालिया की सालमियत से। पाकिस्तान सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ा है। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बगल बच्चा। बलोच यकजहती कमेटी मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनाल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DGISPR ने इंतबाह किया था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। बलोच यकजहती कमेटी ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। इस्लामाबाद में शादी का घर बना मातमकदा। इस्लामाबाद सेक्टर G7-2 में शादी के घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाके में 3 मकान मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए, 2 मकानों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम व तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में, जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए आसामी दोबारा मुश्तहर करने का फैसला। हल सिर्फ नए सूबे मसाइल का हल 11 सूबों में है। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुल्क में नए सूबों के हवाले से तहरीक शुरू करने का इंदिया। कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हम जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक के बजाय 3 वज़ीर आला बना ले। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएं तो क्या हर्ज है। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। हवाई टिकट सस्ता भी और किस्तों पर भी। पाकिस्तान से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। एमिरेट्स एयरलाइन का महदूद मुद्दत के लिए मुंतखब फ़ज़ाई टिकटों पर 10% तक रियायत का ऐलान। इस रियायत से फ़ायदा उठाने के लिए मुसाफिरों को बुकिंग के वक्त प्रोमो कोड PKSCP25 इस्तेमाल करना होगा। रियायत सिर्फ मखसूस रूट्स और किरायों पर लागू होगी। दौड़े मैडम दौड़े, हम आपके पीछे हैं। कराची में साहिल समंदर सी व्यू पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खवातीन रेस का इनेकाद। खवातीन की बॉर्न टू रन रेस में मुमताज़ नेमत ने मैदान मार लिया। नाताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में 7 ममालिक की गैर मुल्की खवातीन के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। मुल्तान सुल्तान्स भी नीलाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज
मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला कर लिया। जराए का ये कहना है कि PSL की 2 नई टीमों की ऑक्शन PCB की तवक्कुआत से बढ़कर रही। 2 नई टीमों की अच्छी कीमत मिलने की वजह से अब मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑक्शन का फैसला किया गया। मुल्तान सुल्तान्स की भी ओपन बिडिंग होगी, जल्द इश्तिहार दिया जाएगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का फिटनेस एंड स्किल्स कैंप। विमेन क्रिकेटर्स को ताज़ा दम रखने के लिए डे आउट का एहतमाम किया गया। विमेन क्रिकेटर्स गो कार्टिंग क्लब गईं और लुत्फ अंदोज हुई। गो कार्टिंग के बाद खिलाड़ियों के खाने पर गेट टुगेदर भी हुई। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम बोलेबाय पहुंच गई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 16 जनवरी को हरारे में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।